मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो इस मनुष्य तन को पाकर के हमें वो समय कब मिलता है जब हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो। तो भागवत कहती है भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन ओ सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म की नहीं, जब हमारे अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सोचो ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी कि हमें मानव बनाया, मनुष्य बनाया। मनुष्य ना बना करके घोड़ा बना दिया होता, गधा बना दिया होता, कुत्ता बना दिया होता, बैल बना दिया होता, तो क्या हम ऐसे आसन लगाकर भगवान की कथा सुन पाते? बताओ सुन पाते? कभी नहीं सुन पाते। लेकिन इस मनुष्य तन को पाकर भी हम कथा सुनने तो आते हैं भैया, लेकिन हमारे ऊपर नींद हावी हो जाती है। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी भगवान की कथा नहीं सुनने देती, और कथा में कहीं नींद आए चाहे ना आए, आप डल्लब के गद्दे पर एसी के कमरे में जाकर के एसी को चालू करके और डल्लब के गद्दे पर झिनी सी चदरिया उड़ करके सो जाओगे ना, तो वो नींद आपको एसी के कमरे में नहीं आएगी जो भगवान की कथा में आती है। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी दौड़ी दौड़ी राघव के पास पहुंची। अरे आपने हमारे स्वामी को मार दिया, अब तो हम आपसे बदला लेंगे। अरे मैया कैसे बदला लोगी? बोले सही सही बताओ, बैकुंठ में कौन जाता है? बैकुंठ में कौन जाता है, सही सही बताओ। राघव बोले मैया जो मेरी कथा सुनता है, जो मेरा भजन करता है, वो बैकुंठ में जाता है। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी बोली बस मिल गया ना तुमसे बदला लेने का उपाय। अब जहां जहां आपकी कथा होगी मैं वहां वहां जाकर के श्रोताओं के आंखों में बैठ जाऊंगी। तो श्रोता लोग जब झोंका लेते रहेंगे तो कथा कौन सुनेगा? और जब कोई कथा ही नहीं सुनेगा तो फिर तो कोई बैकुंठ में भी नहीं जाएगा, किसी का उद्धार भी नहीं होगा, और फिर तो बंद गोदाम में ताला ही लगाना पड़ता है। मिल गया ना आपसे बदला लेने का उपाय। तो राघव बोले मैया मैं भी वहां पर एक नियम लगा दूंगा, जहां जहां मेरी कथा होगी, जहां जहां मेरा भजन होगा, मैं वहां पर एक नियम लगा दूंगा कि वहां जोर जोर से जयकारे लगवाया करूंगा, जोर जोर से ताली बजवाया करूंगा और भजन करवाया करूंगा। तो निद्रा आपका असर हो गई नहीं श्रोताओं के ऊपर। देखो भैया कभी भी भगवान की कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। भगवान की आप कथा में जानते हो तो ये विचार करके कभी मत जाओ कि भैया घर में तो बच्चे सोने नहीं देते, अब एक काम करते हैं, देखो वहां बढ़िया सुंदर कथा हो रही है हरसिद्धि माता मंदिर के सामने, तो वहां जाकर व्यास जी बढ़िया बढ़िया चुटकुला सुनाएंगे, तो बढ़िया 3 घंटे आराम से कट जाएंगे। और कोई ऐसी जगह देखेंगे जहां कमर को सहारा मिले, तो 3 घंटे की बढ़िया समाधि लग जाएगी। तो भगवान की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं कि चलो भगवान की कथा सुनने चले और वहां पर आकर के कथा में बैठ कर के बढ़िया खंबे से सिर लगाए और बढ़िया 3 घंटे के लिए सो गए, और जब व्यास जी ने जोर से जयकारा लगाया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सोई मैया की नींद खुल गई। अरे वाह, व्यास जी महाराज तो कितनी सुंदर कथा कहते हैं। बगल वाली मैया ने पूछा क्यों, सही सही बताओ। तो व्यास जी ने आज सुनाया क्या? बोले वो तो मुझे पता नहीं। अरे पता होगा कैसे, तुम तो सो रही थी। अरे हैं हम सो नहीं रहे थे, हम तो बड़े ध्यान से भगवान की कथा सुन रहे थे।
तो भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले भगवान की कथा इस भाव से सुनो कि हमारे जीवन में किंचित मात्र परिवर्तन आए, हमारा जीवन सुधर जाए, हमें भगवान के चरणों में हमारा प्रेम लग जाए। जैसे हम रिश्ता इस संसार के लोगों से रखते हैं, ये मेरे काका जी, ये मेरे ताऊ जी, ये मेरे फूफा जी, ये मेरे चाचा जी, जैसे ही रिश्ता संसार के लोगों से लगा हुआ है, कथा में इस भाव से आओ कि हम ठाकुर जी की आज कथा सुनेंगे और वहां जाकर के इस भाव से कथा सुनो कि आपका मन गोविंद के साथ लग जाए और गोविंद से कोई ना कोई रिश्ता बन जाए आपका। वो रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, और थोड़ा इससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा प्रभु से भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। पूर्व जन्म के पापों से हरि कथा रुचि न जिनको, तिन एक ही नार बुलाए के नचवावत है दिन रातन को। मृदंग कहे धिक है, तो झांझर कहे किनको किनको, तो नाचने वाली कहे इनको 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 इनको। जो जिस व्यक्ति के जितने पूर्व जन्म के ज्यादा पाप होते हैं ना, उनको भगवान की कथा रुचिकर नहीं होती, उनको भगवान की कथा नहीं सुहाती है। जिस व्यक्ति के ज्यादा पाप हो जाते हैं उसको भगवान की कथा नहीं सुहाती, तो फिर वो करते क्या है? बोले तेने एक ही नारे बुलाए के और नचवावत हैं दिन रातन को। बुंदेलखंड में एक कहावत कहते हैं, बोले जहां भई राई सो टूट गई बिरवाई, जहां भई राई सो टूट गई बिरवाई। बोले भगवान की कथा में तो लोगों को बुलाना पड़ता है, चलो भैया कथा हो रही सुनने चलो, और जहां राई हो जाए, बिरवाई जानो बिरवाई कांटे की लगे, तो वो भी ना देखे भैया। और नचवावत हैं दिन रातन को, और दिन रात उसी का नृत्य देखने में लगे रहते हैं। तो वहां पे मृदंग बजता है, मृदंग कहता है धिक है धिक है धिक है, धिक्कार है। बोले किनको धिक्कार है? तो झांझर बजती है, कहती है किनको किन किनको धिक्कार है, तो नाचने वाली ऐसी उंगली घुमाती है, बोले इन सबको धिक्कार है जो भगवान का भजन छोड़ करके, भगवान की कथा छोड़ करके हमारा नृत्य देखने आए हैं, ऐसे लोगों को धिक्कार है। भगवान की कथा इस भाव से सुनो कि हमारा जीवन सुधर जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, हम माता पिता की सेवा करने लगे, हम ठाकुर जी से अपना नाता बना लें, इस भाव से भगवान की कथा सुनो। तो सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत जी का जो महात्म है, श्रीमद् भागवत जी के महात्म में, श्रीमद् भागवत जी का जो महात्म है यह पद्म पुराण से लिया गया है, और भागवत के महात्म में जो स्तुति की गई है वो सबसे पहले गोविंद की स्तुति की गई है। बोले सच्चिदानंद रूपाय, हम लोग बात बात में कहते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, आखिर ये सच्चिदानंद है क्या? तो हमारे जीवन की तीन बातें कौन कौन सी? बोले सत चित और आनंद। सत क्या है? एक सेठ जी के पास बहुत सारा पैसा हो गया,
महाराज जी के पास आए, बोले महाराज जी हम आपको ये सोने की ईंट दान करना चाहते हैं। महाराज जी प्रसन्न हो गए। कोई ऐसा चेला आया जिसने सोने की ईंट दान करी। महाराज जी ने सोचा एक काम करते, सोने की ईंट दान में मिली है, इसके आभूषण बनवा लेते हैं। ध्यान से सुनना। महाराज जी ने सोचा सोने की ईंट मिली है तो इसके कुछ आभूषण बनवा ले। तो उसके कई टुकड़े किए सोने की ईंट के। एक टुकड़े का कान के लिए, कान में पहनने के लिए बढ़िया सुंदर सा कुंडल बनवाया। एक टुकड़े का बढ़िया सा नाक में पहनने के लिए नथ बनवाई। एक टुकड़े का हार बनवाया। एक टुकड़े की बंदी बनवाई। किसी ने पूछा महाराज जी काय का बना है? बोले सोने का है। अच्छा सोने का है, बड़ा सुंदर हार है। महाराज जी कान में पहनो, ये काय का बना है? बोले लाला ये भी सोने का बना हुआ है, कुंडल है, कुंडल कान में पहनने का। अब एक दिन बहुत जोर से गुस्सा आया, सारे आभूषणों को लेकर के उखल में डाल करके सबको कूट दिया। क्या बचा? बनने से पहले क्या था? बोले सोना। बनने के बाद क्या है? बोले सोना। और बिगड़ने के बाद बचा क्या? बोले सोना। उसी प्रकार वो परमात्मा है जो बनने से पहले सत्य होता है, बनने के बाद भी सत्य रहता है, और बिगड़ने के बाद जो कुछ बचता है सो सत्य ही बचता है। और तुलसी बाबा तो बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, धर्म न दूसर सत समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण भी सत्य की वंदना करते हैं, जो सत्य है वही सत्य है। तो सत्य चित, दूसरी बात आती है चित की। ये चित क्या है? बोले जैसे हमको कोई रात के अंधेरे में, अच्छा एक बात बताओ भैया, आप लोग देखते काहे से हो? यदि आपको कुछ देखना हो तो कैसे देखोगे? बताओ, बताइए। यदि आपको कुछ देखना है तो कैसे देखोगे? आंखों से हैं? और रात में जब लाइट चली जाए फिर कैसे देखोगे? हैं? रात में यदि आप आंखों से देखते हो तो रात्रि के समय यदि लाइट चली जाए तो कैसे देखोगे? तो फिर प्रकाश की जरूरत पड़ेगी ना, टॉर्च जलाओगे, बल्ब जलाओगे, एलईडी जलाओगे, तब जाकर के कुछ देख पाओगे। हमें कुछ देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की। बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना भैया उनकी आंखों की तो रोशनी चली गई। रोशनी मतलब प्रकाश। तो हमें यदि कुछ देखना हो तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस परमात्मा को जो स्वयं प्रकाशमान है, नारायण सूर्य नारायण भगवान, जिनको कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाशमान है, उन्हीं को हम चित कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। अरे भैया कल तो कलश यात्रा में बढ़िया आनंद आया। कहीं रसगुल्ले बट रहे हैं, कहीं ठंडाई बट रही है, कहीं ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल रहा है, बड़ा आनंद आया। महाराज एक मैया तो बोली महाराज रबड़ी खाओगे?
खुरचन खाओगे, खीर मोहन खाओगे और जलेबी खा करके जो आनंद मिला, बड़ा आनंद आया। डल्लब के गद्दे पर सोए, एसी को चालू किया, झीनी सी चदरिया उड़कर सो गई, बड़ा आनंद आया। तो क्या इसको आनंद कहते हैं? इसको कहते हैं मजा। क्या कहते हैं इसको? मजा। और आनंद क्या है? बोले जब नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ तो कोई ये नहीं बोला कि नंद के कृष्ण भयो, कोई ये नहीं बोला कि नंद के कन्हैया भयो। सभी लोग जोर से क्या बोल पड़े? बोले नंद के आनंद भयो। तो जो आनंद है वो परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, दुनिया में हर एक किसी का कुछ ना कुछ उल्टा होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, सुखी का उल्टा दुखी, लेकिन आनंद का क्या कभी कुछ उल्टा होता है? जरा बताओ।